Hello everyone, welcome back to my channel Access for Success where quality matters। तो इन दिस सेशन हम देखेंगे कि जीए कहाँ से पढ़ना है और कब पढ़ना है और कितनी बार पढ़ना है, तो इसके बारे में डिटेल में जानेंगे। और चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। सो तो आपने पहले से स्टार्ट कर दिया होगा क्योंकि अभी पीओ मेंस होने वाला है या फिर क्लर्क मेंस होने वाला है, तो जनवरी इज़ द फुल ऑफ मेंस पेपर। तो आपका कौन कौन सा एग्ज़ाम है पहले तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा, और उसके ऊपर हम जानेंगे कि उसकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। तो जैसे कि मेंस का पेपर होने वाला है, तो अगर आपको पता होए तो आप पहले से प्रिपेयर हो गए होंगे, यानी कि पहले से स्टार्ट से ही आपको जो मेंस की प्रिपरेशन के लिए जीए को रीड करना होता है। अब बात आती है कि हम उसको रिवाइज़ करना है, तो रिवाइज़ कहाँ से, ये मैटर नहीं करता है कि आप जो करंट अफेयर्स है वो कौन सी ब्रांड का या फिर कौन सी कंपनी का या फिर अड्डा का, ऑलिव बोर्ड का, गाइडली का, कौन सी कंपनी का लेते हो, ये मैटर नहीं करता है। मैटर ये करता है कि उसको कितनी अच्छी तरीके से आप उसको रिवाइज करते हो, रीड करते हो। क्योंकि आपको पता है कि जो एग्ज़ाम में है वो टाइम कम होता है, तो टाइम जब कम होता है तो आपको क्या रीड करना पड़ता है, जीए में आपको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स स्कोर करने पड़ते हैं क्योंकि टाइम नहीं होता है उसके अंदर। तो जीए एक ऐसा सेक्शन है जहाँ पर आप कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर सकते हो, और ये एक सक्सेस की आपको की बन सकती है जीए। तो इसके लिए तो कौन सी भी कंपनी हो, मैं नहीं बोल रही हूँ कि अड्डा हो या करंट अफेयर्स हो, करंट अफेयर्स फंडा हो, या किसी का भी आप अगर पढ़ रहे हो तो जिए उसको रिवाइज करना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो। एक चीज़ 50 चीज़ को एक बार पढ़ने से आपको याद नहीं रहेगा। अगर आप एक बार पढ़ रहे हो और वही 50 चीज़ें पढ़ रहे हो अलग 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 अलग, तो आपको ये चीज़ें याद नहीं रहेंगी कि आपने क्या क्या पढ़ा है। लेकिन अगर एक चीज़ को अगर आप 50 बार रिवाइज अगर करते हो साथ में मिल करके, तो ये आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद रहेगा और आपको अच्छे से याद रहेगा। और कोई भी अगर क्वेश्चन पढ़ रहे हो तो आप ऐसे मत पढ़िएगा कि ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है एग्जाम में तो वैसे ही नेचर है उसका, वैसे ही आएगा। तो ऑब्जेक्टिव तो है लेकिन क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछा जा सकता है। जैसे कि आपको पता है अभी जो लड़कियों की शादी की उम्र है वो 18 से 21 साल कर दी है, यानी कि 18 से 21 साल कर दी, यानी बढ़ा दी गई है। तो ज़रूरी नहीं है कि कितना एज बढ़ाया गया है केवल यही पूछेगा, तो ये भी पूछा जा सकता है कि इसको अप्रूवल किसने दिया है, इसको रिकमेंड कौन सी कमिटी ने किया है। तो इस टाइप के डीप के क्वेश्चंस भी आपको आपके माइंड में क्लिक होने चाहिए एट द टाइम ऑफ द एग्जामिनेशन, क्योंकि बहुत सी चीज़ें हैं जो हमारे दिमाग में क्लिक नहीं होती हैं। तो इसलिए मैं यही बोल रही हूँ, और मेरे हिसाब से जहाँ तक मुझे लगता है कि अड्डा 247 के जो आशीष सर करंट अफेयर्स पढ़ाते हैं, दैट करंट अफेयर्स इज़ द बेस्ट। मैं किसी चैनल को प्रमोट नहीं कर रही हूँ, लेकिन जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है, मुझे 7 और 8 साल का एक्सपीरियंस है इस एग्जामिनेशंस का बैंकिंग फील्ड में, तो इसी इस एक्सपीरियंस के बेस पे बोल रही हूँ आपको। अड्डा 247 के जो आशीष सर हैं उनका करंट अफेयर्स बेस्ट होता है। वो ऐसा नहीं है कि आज का ही करंट अफेयर्स, वो प्रीवियस का भी करंट अफेयर्स आपको रिवाइज कराते हैं। तो उनके मंथली बेसिस पे भी पीडीएफ होते हैं, वीकली बेसिस पे भी होते हैं, उसको रिवाइज कीजिएगा, डेली भी रिवाइज कीजिएगा। और ऑलिव बोर्ड का जो पीडीएफ मिलता है उसको बहुत अच्छे से रिवाइज कीजिएगा। 2 करंट अफेयर्स को जो भी कंटेंट है बहुत इनफ हो गया बस उसी को, एक तो अड्डा के और दूसरा ऑलिव बोर्ड के। अगर आपको लग रहा है, वैसे तो बहुत लोग क्या करते हैं कि 3-4 अल्टरनेटिव पे अल्टरनेटिव लेते रहते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि उनका ज़्यादा, लेकिन करंट अफेयर्स एक इनडेफिनिट हो जाता है। कभी कभी क्या होता है, बहुत आउटस्टैंडिंग है कि आउटस्टैंडिंग नहीं बोल सकते हैं, आउट ऑफ द स्टोरी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो उसका कुछ हिसाब नहीं होता है वहाँ पे, अनलिमिटेड वास्ट है बहुत ही। तो प्लीज़ ध्यान में रखिएगा, ओके। मेरे कहने का यही मतलब है कि जितना भी पढ़िएगा आप, बस आपको याद होना चाहिए। और जहाँ तक मैंने आपको बताया 2 सोर्स अड्डा और हॉलीवुड दोनों अगर आप करते हो तो मोर देन इनफ है। बस मैटर ये करेगा कि आप उसको कितनी बार रिवाइज करते हो, रिवाइज करना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और क्वेश्चन जैसे कि मैंने बोला है, डायरेक्टली अगर आप क्वेश्चन रीड करते हो तो इनडायरेक्टली क्वेश्चंस बनते हैं वहाँ पे। डायरेक्टली अगर पीओ मेंस है तो प्लीज़ थोड़ा सा अलर्ट रहिएगा, वहाँ पे अलग अलग घुमा फिरा के बहुत डीपली क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो बस उसी एक ही चीज़ को पढ़िएगा, लेकिन डिटेल में, थोड़ा सा डिटेल में जाके उसको अच्छे से पढ़िएगा, तो बस आपका काम हो जाएगा और सक्सेस विल बी योर्स डेफिनेटली। अगर आप मेहनत कर रहे हो तो डेफिनेटली आपको मिलेगा, लेकिन जो डायरेक्शन है, जो गाइडेंस है, वो सही दिशा में होनी चाहिए, तो सक्सेस तो आपको मिलना ही है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप आपके लिए ये बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा फॉर द मोर इन्फॉर्मेटिव मिलते वीडियोज़। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जामिनेशन।